SPR क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम सीखेंगे प्रॉफिट और लॉस। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है प्रॉफिट और लॉस, यानी लाभ और हानि। इस चैप्टर के अंतर्गत महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें कि सभी इम्पॉर्टेंट आपके सूत्र आपकी इसे कक्षा में जो है बताया जाएगा। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। ये महत्वपूर्ण सूत्र के लिए जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, शुरू में लिखा हुआ है लाभ की दशा में। जी हाँ, लाभ की दशा में क्या होता है? लाभ बराबर आपके सामने नंबर 1 पर लिखा हुआ है, लाभ बराबर आपका विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटा देने से लाभ प्राप्त होता है। आप सबको ज्ञात होगा कि विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है। इस पर अगर हम चर्चा करें तो क्रय मूल्य आपका वो होता है जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है वो हमें क्रय मूल्य कहते हैं, और विक्रय मूल्य जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। जी हाँ, तो यहाँ सर्वप्रथम आपका लिखा हुआ है लाभ। लाभ बराबर आपका विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य सूत्र होता है। इसी सूत्र के द्वारा हम ये 2 सूत्र और बना सकते हैं। हम बनाने से आसानी होती है कि जब कभी सवाल आ जाता है तो आपको एक्स्ट्रा समय नहीं खर्च करना पड़ता है। अलग अलग सूत्र याद होने से उसे हम अलग अलग तुरंत हल करके लिख देते हैं। इसे बना हुआ है, बताते ही चलते किस बार बनाया गया है। जैसे कि इसी नंबर 1 सूत्र से क्रय मूल्य बराबर आपको लिखना है, तो क्रय मूल्य का पक्षांतर कर लेंगे। क्रय मूल्य बराबर ये विक्रय मूल्य लिखा हुआ है और लाभ आपके इधर आ गया, माइनस हो गया। तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य ऋण लाभ होगा। इसी प्रकार यहाँ पर हम देख रहे हैं इसी सूत्र से ये भी बनाया गया है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर आपका क्रय मूल्य प्लस लाभ। यहाँ बना किस बार बना है? विक्रय मूल्य आपका लिखा हुआ है, ये क्रय मूल्य को पक्षांतर होकर इधर आ जाएगा, तो क्रय मूल्य प्लस लाभ हो जाएगा। यहाँ ये 3 सूत्र एक सूत्र से बनाए गए हैं। लाभ की दशा में इसलिए लिखा गया है कि जब लाभ होता है तब क्रय मूल्य के लिए हम ये सूत्र का प्रयोग करते हैं। अगर हानि होगा तो भी आपको हानि वाली दशा में आपको सूत्र मिलेगा। तो लाभ की दशा में जब लाभ होता है तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य ऋण लाभ होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा होगा, जी हाँ, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होगा तो आपका लाभ होगा, और जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होगा तो हानि होगी। अब आप ये लाभ की दशा पर आपने सुना, अब हानि की दशा में क्या होता है? इसी प्रकार होता है। जब हानि की होती है तो जब हानि कब होगी? जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक होगा तो हानि होगी, और जब हानि होगी तो हानि ज्ञात करने के लिए क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को हम घटा देने से यह हमें पता हो जाता है कि कितने रुपए की हानि हो गई। यहाँ इसलिए घट रहे हैं क्योंकि जब हानि होगी तो ऑलरेडी क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य अधिक हो जाएगा, विक्रय मूल्य कम हो जाएगा। इसलिए हम क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को घटा देने से आपका हानि पता हो जाता है। अब इस सूत्र की सहायता से ये दोनों सूत्र बनाए गए हैं। किस प्रकार बनाए गए हैं इस पर हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य का पक्षांतर करेंगे तो हानि और विक्रय मूल्य दोनों का योग हो जाएगा। यदि विक्रय मूल्य बराबर आपका हो गया विक्रय मूल्य प्लस हानि हो गया। इसी सूत्र में हम यदि विक्रय मूल्य बराबर ज्ञात करते हैं तो विक्रय मूल्य बराबर आपका हो जाएगा क्रय मूल्य ऋण हानि। कैसे हो जाएगा? विक्रय मूल्य आपका पक्षांतर हुआ इधर आ गया, क्रय मूल्य लिखा हुआ है, हानि का पक्षांतर हो गया तो माइनस हानि, तो विक्रय मूल्य बराबर हो गया क्रय मूल्य माइनस हानि। यहाँ इसके बाद आपको अधिकांश सवालों में पूछ लिया जाता है, जैसे कि लिखा हुआ है प्रतिशत लाभ। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, अक्सर आपको ये प्रश्नों पर उपयोग आता है कि प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है। तो लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य करते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा, बटा में क्रय मूल्य ही होगा। अब क्रय मूल्य जब लाभ होता है तो ध्यान दीजिए, जब लाभ होता है तो क्रय मूल्य छोटा होता है और हानि होता है तो क्रय मूल्य बड़ा होता है। तो यहाँ पर प्रतिशत लाभ ज्ञात करने के लिए लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य कर देते हैं तो प्रतिशत लाभ पता हो जाता है। इसी प्रकार प्रतिशत हानि पता करने के लिए क्या करते हैं? हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य करते हैं तो हानि पता हो जाती है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दोनों में क्रय मूल्य लिखा हुआ है, लेकिन जब हानि होगा तो क्रय मूल्य आपका बड़ा होगा
और लाभ होगा तो क्रय मूल्य छोटा होगा। इसलिए यहाँ पर क्रय मूल्य के को ठीक से पता करके ही बटा लिख कर हल कर लेंगे तो आपका आंसर पता हो जाएगा। इसके बाद हम इसके और कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों पर चर्चा करते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा इस स्क्रीन पर लिखा हुआ है प्रतिशत लाभ ज्ञात होने पर। जी हाँ, जब प्रतिशत लाभ दिया हो, प्रतिशत आपकी प्रॉफिट दी हो, तो उसके लिए दो सूत्र आपके सामने बन जाते हैं। क्रय मूल्य, मान लो आपका प्रतिशत लाभ दिया है और विक्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य पूछता है, क्या करेंगे यहाँ पर, क्या करेंगे, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100। जी हाँ, विक्रय मूल्य यानी सेल प्राइस गुणे 100/100 धन दर कर देने से हमें क्रय मूल्य पता हो जाएगा। यहाँ पर हमने लाभ प्रतिशत लिखा है, तो जो लाभ का प्रतिशत दिया होता है उसमें पहले 100 जोड़ देंगे और फिर यहाँ लिख के इसे हम सरलीकरण कर लेंगे तो आपका क्रय मूल्य पता हो जाएगा। इसके बाद इसमें विक्रय मूल्य है, अगर मान लो विक्रय मूल्य पूछता है और क्रय मूल्य दिया है, लाभ का प्रतिशत दिया है, तो क्या करेंगे, उसके लिए सूत्र है आपका विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ का प्रतिशत और अपान आपका 100 हो गया। जी हाँ, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 धन लाभ का प्रतिशत बटे 100 करने से आपको विक्रय मूल्य इस प्रकार इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार हम प्रतिशत हानि या अब प्रतिशत हानि की अगर ज्ञात हो तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। अगर प्रतिशत हानि दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, प्रतिशत अगर हानि दिया है और क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है तो क्रय मूल्य के लिए आपको विक्रय मूल्य गुणे 100 करेंगे और बटे 100 ऋण हानि का प्रतिशत। ध्यान दीजिए, यहाँ हानि नहीं, हानि का प्रतिशत दिया है, यानी जब प्रतिशत हानि दी होती है तो यहाँ पर हम 100 से पहले प्रतिशत हानि को घटा देते हैं और फिर इसे हल कर लेते हैं, सरल कर लेते हैं, तो हमें क्रय मूल्य का पता हो जाता है। इसी में आगे चर्चा करेंगे हम प्रतिशत हानि दिया होने पर या प्रतिशत हानि ज्ञात होने पर विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो जी हाँ, विक्रय मूल्य के लिए आपका सूत्र है क्रय मूल्य गुणे 100 ऋण हानि का प्रतिशत। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने ब्रैकेट बना दिया है, इसका मतलब होता है कि हमें 100 में पहले हानि का प्रतिशत घटा देना है और फिर सरल करना है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें सही आंसर प्राप्त नहीं होगा। यहाँ विक्रय मूल्य हम यहाँ पर क्रय मूल्य गुणे 100 ऋण हानि का प्रतिशत बटे 100 करने से आपको विक्रय मूल्य पता हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम प्रॉफिट और लॉस चैप्टर के अंतर्गत इन सभी महत्वपूर्ण सूत्रों पर चर्चा किया, इनका विश्लेषण किया जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।